तो व्हाट इज थिएटर फॉर यू? प्यार है, इश्क है, ये तो मरते दम तक रहेगा। ओके, सो वाइफ से पहले वाला इश्क है या वाइफ के बाद वाला इश्क? ये वाइफ से पहले वाला भी है, वाइफ के बाद वाला भी है। अगर आपको मौका मिला है तो समझ लीजिए ये पहला और आखिरी मौका है। ये सोच के अगर आपने किया, अपनी सारी शिद्दत के साथ किया, तो शायद आप, कई लोग आएंगे बोले अरे ये क्या कर रहे हो तुम, कई लोग आएंगे बोलेंगे, लेकिन अगर तुम करना चाहते हो तो लोगों को बोलने दो, ये होना ही है, ये रास्ता ऐसा ही है। कई लोग आपको नीचे करेंगे। Hello everyone, welcome to the new episode of Be Podcastive. In this episode, we have Mr. Faz Mohammed Khan, an actor, with us. In this episode, we have discussed a lot about acting and theatre. So, if you are someone who is acting enthusiast and looking to start your career in acting, then this episode is for you. So, let's get started. हाय फैज जी, कैसे हैं आप? वेलकम टू बी पॉडकास्टिव। नमस्कार जी। सो अगर हम अभी की बात करें तो जैसे एक होता है ना कि जब आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं जी, और फिर उसी कॉलेज में आके एक्ट करना, जी, तो ये एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, क्योंकि जहाँ आपने सब कुछ सीखा है वहीं पे आप अपनी कला दिखा रहे हैं। राइट? तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे एक्ट करके एनएसडी में? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहा हूँ। जी। कल जब शो था हमारा तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा डरा हुआ था मैं, बहुत ज़्यादा कि मेरे सब टीचर्स लोग हैं और इतने सालों बाद मैं फिर से मंच पे उतर रहा हूँ। मतलब मैं तो मंच पे रहता हूँ, लेकिन अपने उन टीचर्स के सामने जिनके सामने आप बड़े हुए हैं, आप जिन्होंने आपको सिखाया है, वो आपको, आपकी नस नस जानते हैं, आपको पहचानते हैं तरीके से। तो बड़ा डरा हुआ था, पर मैं उनके सामने उनके आशीर्वाद से सफल रहा, अच्छा रहा, शो बहुत अच्छा रहा। एब्सोल्युटली जी। तो जैसे अगर करियर की शुरुआत की बात करें, जब आपने एक्टिंग शुरू की, तो एक होता है ना कि जो एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये डिसाइड करना कि हाँ मुझे एक्टिंग करना है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि यार अगर नहीं चला तो क्या होगा, अगर रोल्स ना मिले तो क्या होंगे, तो इसलिए बहुत लोग स्टार्ट करने से पहले बहुत सोचते हैं, राइट? बट आपने मतलब अपना करियर शुरू ही सिर्फ इसी चीज़ से किया। मतलब कुछ लोग तो होते हैं कि चलो ठीक है पहले कुछ और किया, फिर ट्राई करते करते आते हैं, बट आप यू वर सो क्लियर कि हाँ मुझे इसी से करना है स्टार्ट। हाँ, मैं एकदम, तो क्लैरिटी कैसे आई? मैं ना मेरे भाई मेरे आदर्श हैं, तो उनको देखता था तो जुनून था मेरे अंदर, उनको देख के एकदम फैसिनेट होता था कि ऐसा कुछ करना है, फैसिनेटेड था बहुत ज़्यादा मैं। तो मैं 10th में था और मेरे भाई एनएसडी चले गए थे, और मैं उस वक्त छोटा ही था, 10th या 11th में। तब मैंने तय कर लिया कि मैं यही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। तो मैंने गाना सीखा, वोकल में इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा, तबला, हारमोनियम प्लेइंग करना सीखा, और एक्ट किया, बहुत ज़्यादा थिएटर किया, अपने शहर में, आसपास के शहरों में थिएटर किया, बहुत किया। तो एमपी से निकलकर मुंबई तक की सफ़र आपने की शुरुआत जो हुई वो एनएसडी से हुई थी? हाँ, मतलब एमपी से निकल के हम दिल्ली आए, पढ़ाई की, और यहाँ के बाद भी मैंने देश की अलग अलग जगहों पे जाके थिएटर किया। हमें एनएसडी एज ए स्टूडेंट हमें इतना सिखाती है कि फिर उसके बाद अगर हमने जो सीखा है, जिसके लिए हमें बनाया गया है कि हम जगह जगह जाकर थिएटर करें, वो ना किया तो फिर वो लगता है कि हमने नमक हराम ही कर दी। तो हमें वो भेजते थे और हम वहाँ पढ़ाने। तो अगर मैं आपके पहले रोल की बात करूँ जी, तो सबसे पहली जो आपकी मूवी थी उसमें आपको रोल कब और कैसे मिली थी? जी, मेरी पहली फिल्म थी ये है बकरापुर। मैं एनएसडी में ही था और 25 दिन करीब बाकी थे पास आउट होने में, और यहाँ जानकी विश्वनाथन जी उस फिल्म की डायरेक्टर राइटर थी, और वो यहाँ मुझे लॉन में उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि आप एक ऑडिशन कर सकते हैं क्या पिक्चर के लिए। उन्होंने मेरा नाटक देखा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने ऑडिशन किया और मुझे वो फिल्म मिल गई। वाह, सो इट वाज सो कन्वीनियंट कि चलो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और कहते हैं ना जैसे कॉलेज में जैसे अगर हम एमबीए कर रहे होते हैं या कोई भी अलग कोर्स कर रहे होते हैं जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, तो उसमें हम पहले कॉलेज में प्लेसमेंट ढूंढते हैं कि हमें बाहर जाकर ढूंढना ना पड़े, राइट? तो काइंड ऑफ कॉलेज प्लेसमेंट ही आपकी भी हुई थी कि चलो कॉलेज से ही आपको मिल गई। मैं बड़ा खुशनसीब था कि वो मुझे काम मिला, और बहुत अच्छा शूट हुआ, कर्नाटक में शूट हुआ था, फिल्म बहुत ही अच्छी बनी थी। आसिफ बसरा जी जो अब
नहीं रहे। वो थे उस फिल्म में अंशुमन झा। हम लोगों ने वो फिल्म बड़ी शिद्दत से बनाई थी। बड़ा ही आनंद आया उस पिक्चर में, बिल्कुल। मज़ा आया। और आपने एक मूवी की थी ये गंगूबाई में भी तो आपकी रोल थी। जी, right? गंगूबाई तो में था। उसका क्या कैसे मिला था आपको? वो भी ऑडिशन से हुआ था। और श्रुति महाजन कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरा ऑडिशन किया था और उसके बाद वो पिक्चर मुझे और मिली थी। अगर मैं ऑडिशन की बात करूँ तो क्या प्रोसेसेस होते हैं जो एक मतलब अगर कोई भी फ्रेशर है जी। क्योंकि जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है और जिन्होंने काफ़ी मूवीज़ कर रखी हैं जी। तो उनके लिए तो वैसे भी ऑडिशन देना और एक मूवी में सेलेक्ट होना बहुत ईजी होता है, राइट? हाँ। बट क्योंकि उनको पता है पहले से कि कैसे चीज़ें करनी है, कैसे जी। एक्ट करनी है। बट यही अगर एक कोई फ्रेशर है जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है कि करियर में कैसे शुरुआत करनी है, कैसे कभी भी पहली मूवीज़ में जानी है, तो अगर उनको एक रोड मैप अगर आप बता पाएँ कि किस तरीके से उन्हें फॉलो करना चाहिए टू गेट अ गुड रोल इन मूवीज़, तो वो क्या होगा? ऑडिशन के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, मौका मिलेगा तो आप ऑडिशन दे पाओगे। देखिए, फ्रेशर मतलब कि आप पहुँचे हो उस जगह, अगर आप टैलेंटेड हो, थिएटर कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, एक्टिंग सीख रहे हो, तब जाके आप वहाँ पहुँचे हो। वहाँ पहुँच के आप ऑडिशन देने के लिए पहुँचे हो। और अगर आपको मौका मिला है तो समझ लीजिए ये पहला और आखिरी मौका है। ये सोच के अगर आपने किया, अपनी सारी शिद्दत के साथ किया, तो शायद आप सेलेक्ट होंगे। क्योंकि Absolutely. अगर आप ऑडिशन देने गए हैं और कैरेक्टर मिला, आपने उसकी डिटेल में वर्क करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि बस लाइन याद कर दी और बोल दी, नहीं, उन लाइनों को जीना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक होता है ना कि जो आप सिर्फ पढ़ के बोल रहे हो या फिर देख के बोल रहे हो तो वो चीज़ पता लग जाता है, बट अगर उस चीज़ को आप अंदर से फील करके बोलते हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी दिखाता है कि हाँ सच में आप उसको जी रहे हो। ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ होता है कि लोग बस ऑडिशन देते, अरे ऑडिशन आ गया, याद कर लिया और बोल दिया। नहीं, उसके लिए टाइम चाहिए। आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो आपको जीना पड़ेगा, उतनी देर आपको वक्त देना पड़ेगा। और आपने एक मूवी की थी केदारनाथ, जी। है ना? जो केदारनाथ मूवी की तो अगर बात करूँ तो वो मतलब मुझे लगता है हर इंडियन की पसंद है वो जी, मूवी। जी। मतलब हर इंडियन देखना चाहता है वो मूवी जी। और देखता है। जी। और सुशांत सिंह जो अब रहे नहीं, वो जी। मतलब काफ़ी अच्छे कलाकार थे वो अपने टाइम पे। बट जब अभी एक्सपीरियंस की बात करूँ जो उनके साथ आपने काम किया, क्योंकि बहुत जी। कम लोगों को मौका मिला क्योंकि उन्होंने मूवीज़ ही बहुत कम की, जी। तो काफ़ी कम लोगों को मौका मिला था उनके साथ काम करने का। जी। जी। right? जी। तो जब आपने उनके साथ काम किया तो कोई ऐसी एक्सपीरियंस जो बिहाइंड द सीन्स जो आपकी मतलब एक्सपीरियंस रही हो उनके साथ? उनके साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं भी एक हेमचंद का एक कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर कर रहा था और हम दोस्त ही बने हुए थे उसमें। हमारा बहुत ही अच्छा इंसिडेंट ये है कि रात में शूट होता था और रात में बारिश का सीन होता था। बारिश, पानी बरसता था, चिल्ड पानी था एकदम। बिल्कुल। अब वहाँ केदारनाथ में आप ठंड के मौसम में चिल्ड पानी से रात में आपको नहलाया जाए तो कैसा करंट दौड़ेगा, है ना? सारे एक्टर भीग रहे हैं, गड़ पानी बरस रहा है। पानी जैसे आता था ऐसे बॉडी ऐसी हो जाती थी, अरे ये गया अभी अंदर पूरा। तो सुशांत भाई देखते थे कि यार सब बड़ा टेंशन में है, क्योंकि डायलॉग बोलते हुए ऐसा होने लगता था, कांपता था ठंडी से। उन्होंने बड़ा ख्याल रखा सभी के लिए। आग अंगारे आ जाते थे तुरंत, कट हुआ तुरंत अंगारे, बड़े बड़े अंगारे, सबको टॉवेल लेके आ जाते थे सब। वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। जैसे कहते कि मैं क्या कहूँ कि वो इंसान इतने खूबसूरत इंसान थे, इतने अच्छे इंसान थे। हमारे साथ बैठ के ऐसे ऐसे बैठते थे, ऐसे जैसे हम लोग दोस्त लोग बैठे हुए हैं, सब ऐसे बैठते थे और वो सीन होता था, उसके बाद आराम से बैठे हैं, मस्ती हो रही है। बड़े खूबसूरत पल गुजरे उनके साथ। और उसी मूवी के दौरान आप सारा अली खान के साथ भी आपने काम किया? जी, उनके साथ काम तो नहीं, हाँ वो साथ में थे, उनके साथ डायलॉग्स नहीं थे, लेकिन हाँ उस सीन में मैं था। सीन में तो अब साथ में तो जी, थे। जी। तो एनी बिहाइंड द सीन एक्सपीरियंस? बहुत हम्बल नेचर है उनका, बहुत अच्छी हैं वो। हम लोग खाने पे अक्सर बात होती थी कि आज ये जैसे आज ये खाना मिल जाए, पहाड़ी खाना ये मिल जाए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग खाने को लेके काफ़ी वो है भी। हाँ, हर कोई स्वाद तो हर कोई मतलब खाना वैसा चाहिए। खाना है, लेकिन स्वाद हर तो कोई किसी को चाहता चाहिए। है। हाँ बिल्कुल। जी। तो जैसे अगर मैं आपकी अब जो अभी आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स, एक कच्चे नींबू मूवी आपने किए थे, हाँ। वो भी काफ़ी अच्छी मूवी थी। मैंने खुद पर्सनली देखा था वो मूवी और मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा था, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से उस मूवी में जो मैसेज दिया था, जी। तो वो एक बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब सिर्फ ये कहना कि नहीं क्रिकेट सिर्फ एक लड़का खेल सकता है, लड़की के लिए नहीं है। मतलब एक होता है ना कि जब जिसमें शिद्दत हो तो वो लड़का हो या लड़की हो, जी, हर जी, चीज़ कर सकता है। जी। तो
कच्चे नींबू फिल्म मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि मेरे दोस्त ने बनाई है। मैं भाई समझता हूँ, बिल्कुल भाई की तरह है वो मेरे। अ, शुभम योगी उनका नाम है, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं वो। तो उन्होंने कहा कि फैज़ मैं फ़िल्म बना रहा हूँ और तुम इस फिल्म में रहोगे। तो मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने जो कैरेक्टर मुझे दिया, मुझे लगा कि ये कैरेक्टर मेरे लिए ही लिखा गया है। वो राइटिंग बता रही थी कि ये ओह! फैज़ के लिए ही लिखा है। तो मैंने उसको जिया। वो एक ऐसा टूटा हुआ इंसान जिसके लिए अभी कुछ है नहीं लाइफ में। उसकी बीवी बच्चे मर गए हैं और अकेला है, शराब पीता शराब रहता पीते है। हैं। उसको मोटिवेट करने के लिए एक कैरेक्टर उन्होंने बिल्कुल। बिल्कुल वैसा कैरेक्टर। नहीं, जब तो मैंने भी स्टार्टिंग में देखा था ना मूवी, तो जब जब स्टार्टिंग जैसे-जैसे मूवी बढ़ रही थी, तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ, आप ही वो होंगे जो इस मैच को हरवाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था, पर जैसे-जैसे मूवी बढ़ी ना, तब मेरे को हाँ लगा कि नहीं, अगर इंसान को सच में अगर कोई चीज़ ट्रिगर कर जाती है, तो फिर डज़न्ट मैटर आप कितने ज़्यादा नशे करते हो, जी कितने ज़्यादा उन चीज़ों में हो, जी बट बस एक सही दिशा मिलना ज़रूरी होता है। जैसे हाँ आपने उस मूवी में दिखाया कि आपको एक दिशा मिली, हाँ आपने लिटरली अपना हर चीज़ छोड़ के आपने उसको टाइम दिया, उसको, और आप उसकी जीत के पीछे की रीज़न बने। जी दैट वाज वेरी गुड मैसेज, जो हाँ मतलब मुझे लगता है आज के हर यूथ को उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि बस एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए आपको जी लाइफ में, या फिर यूँ कहे कि एक गाइडेंस चाहिए कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा इंसान जो आपको हाथ पकड़ कर आगे ले जाए, हाँ तो वो बहुत एक ज़रूरी होता है हर किसी के लाइफ में। तो अगर मैं अभी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, तो जी कौन कौन, मतलब किस तरीके के प्रोजेक्ट्स अभी आप कर रहे हैं? मेरी अभी 2 वेब सीरीज़ आने वाली हैं। एक मंडला करके एक वेब सीरीज़ है, मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने बनाई है वो वेब सीरीज़। में बहुत अच्छे कैरेक्टर में हूँ मैं। और एक और फिल्म आने वाली है पिंजरा, जो मैं हाल ही में शूट करके आया हूँ। और एक और फिल्म करने जा रहा हूँ अभी गुजरात में, मैं ज़्यादा खोल नहीं सकता अभी। बिल्कुल। और गांधी वेब सीरीज़ कर वेब रहे हो ना सीरीज़ अभी तो? करने जा रहा हूँ मैं, तो वो भी है। बिल्कुल। तो जी मतलब अभी आपके जो आपके प्रोजेक्ट्स अभी चल भी रहे हैं और अभी आगे भी आपकी लाइंड अप है अभी। जी बिल्कुल। आपने तो एज़ अ असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया हुआ है ना? हाँ जी, मैं अनुराग बासु जी का असिस्टेंट डायरेक्टर था। वाह! जग्गा जासूस फिल्म में मैं उनके साथ था। हमने वो जगह फिल्म, जासूस तो मतलब काफ़ी फन मूवी है, हाँ देखा जाए म्यूजिकल तो। पूरी, बहुत काफ़ी। खूबसूरत, बहुत ही अलग तरीके का काम था वो। बहुत बहुत काम किया हमने उसमें, बहुत जी। मेहनत की उसमें, बहुत शिद्दत से बनाई गई फिल्म थी वो। तो अनुराग बासुकी जी के साथ काम करने का मौका कैसे मिला था आपको? मैं एक टीवी शो कर रहा था, रियलिटी शो था वो, इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज। ओके। उसमें वो जज थे और मैं उस वक्त बच्चों को ट्रेंड कर रहा था। ओह! वो एक्ट, जो छोटे बच्चों का एक जी आया था वो शो, एक्ट मैं बिल्कुल। डायरेक्ट करता था। क्योंकि एनएसडी से जब आप निकलते हैं तो आपको सब सिखाया जाता है, एनएसडी में सब सिखाया जाता है, म्यूज़िक, राइटिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, हर चीज़। तो अब जो काम मिला उस वक्त मुंबई में, आपको सरवाइव करने के लिए काम करना ही हर पड़ेगा। तरीके का काम तो आपको मैंने करना वो पड़ता है। काम किया और उस काम के दौरान मेरी मुलाकात सर से हुई और दादा ने मुझे देखा, समझा और उस फिल्म में, क्योंकि मैं म्यूज़िकल करता था, सारे एक्ट जो इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज में होते थे वो म्यूज़िकल पिक्चर बना रहे थे। तो फिर मैंने उनको अप्रोच किया और फिर मुझे वो उन्होंने अपने साथ रखा। ग्रेट। तो अगर मैं जग्गा जासूस की जो बिहाइंड द सीन्स की एक्सपीरियंस बात करूँ, जो आपके मतलब रहे होंगे, हाँ, तो उसमें से कुछ ऐसे पल जो आपको बहुत यादगार रहे हो? मेरे लिए बहुत अच्छे पल रहे। दादा के साथ तो सारे पल बहुत ही खूबसूरत हैं, अनुराग दा के साथ वो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते ज़िंदगी में। और रणबीर कपूर के साथ बड़ा अच्छे मोमेंट रहे। मुझे एक सीन याद है कि कटरीना और रणबीर एक पानी का एक वो है कि छोटा सा भरा हुआ है, जंगल में गई और रेल निकल रही है, तो वो ब्रश करने का एक सीन था। ब्रश, अरे ला यार छोड़ना, जल्दी दे, खड़ा 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 करके इतना नॉर्मल वो करते थे। मतलब मैं क्या क्या बताऊं उनके बारे में, वो बहुत ही कमाल एक्टर हैं। मुझे लगता है कि मैं मैं क्या बोलूं उनके बारे में, वो वर्ड्स कमाल नहीं है। होते उनके लिए। हाँ
तो अगर मैं आपके पर्टिकुलर करियर की बात करूं तो देखिए हर किसी के करियर में ना मतलब मुझे लगता है जो एक अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। एक टाइम होता है जो आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे अभी आपके पास ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि अभी आपके पास प्रोजेक्ट्स की कमी अगले 1-2 साल तक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके ऑलरेडी उतने लाइंड अप है इंशाल्लाह। और जब तक ये चलेंगे तब तक आप नए प्रोजेक्ट साइन कर चुके होंगे। बट आई एम श्योर लाइफ में ऐसे टाइम भी आते होंगे जहाँ पे आपके पास लगता होगा कि यार अभी करने को कुछ है नहीं, ढंग के प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ढंग के मतलब रोल्स नहीं मिल रहे हैं। तो वो सिचुएशंस कभी लाइफ में आया जिस जगह पर आपको लगता होगा कि मतलब डिमोटिवेट हो रहे हो या फिर कुछ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, एक एक्टर की ज़िंदगी में ये पल तो आता ही है, वो आना ही है और वो उसी से जूझ के निकलना होता है। मैंने एक शो किया था स्टार प्लस के लिए, फालतू, वो सीरियल का नाम था फालतू। तो उसमें मुझे, मेरी एज नहीं है पर मुझे बाप का कैरेक्टर दिया गया, 2 मेरे जवान बेटे, और मैं उस वक्त तंग हाली से गुजर रहा था, पैसे थे नहीं, तो मैंने कहा कि मैं करूँगा और मैंने वो किया और बड़ी शिद्दत से किया, अच्छे से किया। मैंने कहा कि ये पल तो आएंगे, इनसे ही तो लड़के आगे निकलना होगा, इनसे ही जूझ के आगे निकलना होगा। तो मैंने कहा आप काम कैसा भी हो करना होगा, वो उसके लिए आप तो कैरेक्टर तो करना ही है, भाग नहीं सकते आप उससे, क्योंकि एक वक्त के बाद फिर आप टूट जाओगे, फिर आप कहीं की बचोगे नहीं। True. है ना, तो वो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो जैसे एक एक्टर होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक एक्टर हमेशा एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के खोज में रहता है कि मुझे मतलब किस तरीके का कैरेक्टर मिले। किसी को एक्शन मूवी करनी है, किसी को लव स्टोरी करनी है, किसी को मोटिवेट करने के लिए करना है, तो इस तरीके के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। तो एक एक्टर जो होता है उसके लिए एक कैरेक्टर का सही होना कितना लाइक इम्पॉर्टेंट होता है, उसको फाइनलाइज करना कि कौन सा कैरेक्टर उसको चूज़ करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक एक्टर के लिए किरदार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए वो कभी ऐसा भी होता है कि अगर अच्छा कैरेक्टर मिल जाए ना, तो एक्टर पैसा भी नहीं मांगता, वो कहता है ये कैरेक्टर मुझे दे दो, मैं पैसा भी नहीं लूँगा। बिल्कुल। तो अगर आपकी मर्ज़ी का काम आपको मिल गया एक बार, मैं कहता हूँ कि अगर मुझे मेरी मर्ज़ी का काम मुझे मिल जाए तो मुझे पैसे भी नहीं मांगूंगा मैं। बिल्कुल। तो इसी की तो भूख है। ये जो हमारा खाना दाल रोटी नहीं है, हमारा खाना एक्टिंग है। हमें वो काम मिल जाए जिसकी हम तलाश में भटक, आप सोचिए अपने शहर से हम एनएसडी से हम मुंबई, कितना ना हमने अपने आप, कितनी ज़्यादा भूख होगी, कितनी ज़्यादा प्यास है कि वो तभी बुझेगी जब वो सही खाना सही पानी मिल जाए। तो उसी के इंतज़ार में है बस। तो अगर जैसे हम बात करें सपोर्ट सिस्टम की, तो कहीं ना कहीं हर किसी को लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए होता है जो आपको आपके राह में चलने के लिए मोटिवेट भी करे, आपके साथ चले भी, और जहाँ पर आपको लग रहा हो कि नहीं आप डिमोटिवेट हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि नहीं आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस जगह पर से आपको खींच के आगे भी ले जाए। तो आपकी लाइफ में ऐसा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा? सबसे पहले मेरी माँ। ओके। उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके का हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला कि तुम बड़े हो गए हो, पैसे कमा के लाओ, ये करो, तुम नाटक ही करते रहते हो, कभी नहीं। उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। तो इससे बड़ा सपोर्ट कुछ नहीं होता। फिर मेरे भाई, बड़े भाई इश्तियाक खान, उन्होंने मुझे अच्छे रास्ते दिखाए, बिल्कुल, कभी भटकने नहीं दिया। वो ना बता समझाते भी नहीं थे तो भी समझ में आ जाता था कि ये कहना चाहते हैं मुझसे, मैं समझ जाता था। आपके भाई साहब भी तो काफ़ी अच्छे कलाकार हैं। हाँ, उनसे बहुत सीखा है मैंने, वो ही मेरे पहले गुरु हैं और उनसे ही सीखता रहता हूँ। अभी जो आपने कहा कि जब कभी ऐसा हताश हो जाते हैं तो कौन संभालता है, कौन, अभी मेरी पत्नी है, मेरी वाइफ है। कभी कभी बहुत ज़्यादा टूट जाता हूँ, यार ये होना था, ये नहीं हुआ, अभी क्या करूँ। तो वो मुझे बहुत संभाल लेती है, क्योंकि वाइफ कहीं ना कहीं लाइफ, हर किसी की वाइफ और हस्बैंड दोनों ही एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं, जो आपके जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो आपके साथ खुश भी होते हैं, जहाँ पर आप प्रॉब्लम में है तो वहाँ पर आपको आगे भी लेके जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो वो चीज़ तो है। अगर मैं थिएटर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपकी करियर तो थिएटर से शुरू हुई, राइट? तो व्हाट इज़ थिएटर फॉर यू? प्यार है, इश्क है। ये तो मरते दम तक रहेगा। सो वाइफ से पहले वाला इश्क है या वाइफ के बाद वाला इश्क? ये वाइफ से पहले वाला भी है, वाइफ के बाद वाला भी है, ये हमेशा रहेगा। इससे मुझे कभी कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि ये मुझे देता है, बिना कहे दे देता है। बिल्कुल। ये मुझे बस ऐसे ही रखे रहे अपने पास, तो मैं ऐसे ज़िंदगी भर रहूँ। तो मैं फिल्में करूँगा, वेब सीरीज़ करूँगा, लेकिन थिएटर कभी नहीं छोड़ूंगा, थिएटर करता रहूँगा। एनी
फ्यूचर प्लान जहाँ पे आपको मतलब फुल टाइम डायरेक्शन में भी आना है? जी बिल्कुल ओह! आना है, बिल्कुल करेंगे और वो वक्त भी आएगा। अभी एक्टिंग में लगा हुआ हूँ। ओके, मैंने सुना था कि मतलब आप ऑलरेडी उस पे काम कर रहे हैं। हाँ, मैंने अभी एक दो स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं। अभी मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी तो वो प्ले बना, एक नाटक मैंने डायरेक्ट किया है जिसका नाम है लव बग। पूरा म्यूजिकल है, बहुत अच्छा प्ले है, हिट है। अभी तक वंडरफुल। उसके 16-17 शो हो चुके हैं और एक फिल्म की भी स्क्रिप्ट लिखी है। जल्द ही आपको उसकी भी न्यूज़ मिली जाएगी। परफेक्ट। सो अगर मैं बात करूं जो नए जो एनएसडी के पास आउट्स है या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनको ड्रामा में, जिनको थिएटर में इंटरेस्ट है हाँ। या फिर जिनको एक्टिंग में इंटरेस्ट है, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपका जो दिल करता है ना वो कीजिए, आप रुकिए मत। आपको लगता है मुझे ये करना है, करिए। खराब होगा कोई बात नहीं, ये तो पता चल जाएगा कि खराब हुआ, फिर अच्छा कर लो। अब आपको पता है कि एटलीस्ट आपको अगली बार में क्या नहीं करना क्या है। नहीं करना है। True. मैं यही करूँ। मेरा दिल करता है ना थिएटर करने का, थिएटर करता हूँ। मेरा स्क्रिप्ट लिखने का दिल करेगा, मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा। मेरा डायरेक्ट करने का दिल करेगा, मैं करूँगा। मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे ये करना ही है। इसके अलावा मेरे पास मैं और कुछ कर नहीं सकता ना। बिल्कुल। मैंने एक बात कहूँगा नसीर साहब की, वो कहते हैं कौन रोकता है तुम्हें कुछ करने से? हर एक आर्टिस्ट को कौन रोक रहा है? अरे वो नहीं मिला, वहाँ नहीं कर पाएंगे, यहाँ नहीं कर पाएंगे। अरे भाई तुम्हारा दिल है, करो, खुद लिखो, खुद कर लो, कोई दूसरी स्क्रिप्ट उठाओ, कर लो। आज के टाइम पे तो हर वो चीज़ अवेलेबल है, आपके पास कुछ नहीं है तो आप फ़ोन से रिकॉर्ड करके फोन आप से दिखा रिकॉर्ड सकते कर लो, हैं। कर लो। सही आप कह रहे हैं आप। आपका दिल है ना, कर लो। अभी मैं कहूँगा कि आजकल के टाइम पे वो लोग आगे आ रहे हैं जो जिनके पास संभावनाएं हैं। उन्हें लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, उनके पास ये भरोसा है ना, एक confidence। तो कॉन्फिडेंस कि वो एक्ट भी कर रहे हैं, वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं और अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। अभी रणदीप हुड्डा साहब खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, खुद एक्ट कर रहे हैं। मेरे भाई ने भी खुद डायरेक्ट की, एक्ट की जी। द्वंद्व। उन्होंने संजय मिश्रा जी को लेकर द्वंद्व तो फिल्म उनका बनाई। काफ़ी अच्छा हाँ, रहा है, मैं मतलब भी उसमें हूँ। बिल्कुल, मैंने हाँ, उसमें हाँ। उसके गाने लिखे। Absolutely। कच्चे नींबू का एक गाना मैंने गाना लिखा। आपने लिखा है ना उसमें, जी, तो हाँ। तो मैं ये भी करता हूँ। मेरे अंदर हुनर है तो वो क्यों दबा रहे? मैं इससे क्यों ये छुपाना नहीं, क्यों है? एकदम सही कह रहे हैं आप। है ना? सो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास कितने लोग हैं, जी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर कितनी चीज़ें जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर चाहे वो राइटिंग हो, फिर चाहे वो सिंगिंग हो, फिर चाहे वो एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, सब कुछ अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरे टीचर खन्ना जी, दिनेश खन्ना जी, वो कहते थे करो, करने से होगा। अगर आप नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। सोचने से कुछ नहीं होता, True। उसे करना होता है। एग्जीक्यूशन इज हाँ, इम्पॉर्टेंट। और वो जब आप करने आओगे तो मुश्किलें आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि मुश्किलें ना आए। जी। कई लोग आएंगे, बोले अरे ये क्या कर रहे हो तुम। कई लोग आएंगे बोलेंगे। Okay। लेकिन अगर तुम करना चाहते हो तो लोगों को बोलने दो, ये होना ही है, ये रास्ता ऐसा ही है। कई लोग आपको नीचे करेंगे, कई लोग आपको उठाएंगे। ऐसे मिलते जुलते रास्ता बनाना है और हो जाना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू एंड आई एम श्योर कि जो थिएटर एंथुजियास्ट्स हैं, जी। जिनको पसंद है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे, आपकी इस बात को सुनकर मोटिवेट भी होंगे और कहीं ना कहीं उन्हें एक रास्ता भी मिलेगा कि किस वे में उनको डायरेक्शन लेके जाना है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया, इतनी जी। इज्जत दी, शुक्रिया। थैंक यू।